हमारे स्वर्गीय प्रियजन हमसे बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से संपर्क करते हैं, बहुत-बहुत सारे। जैसे कि एक दैहिक स्पर्श की अनुभूति द्वारा, जैसे कि मैंने बताया था कि कई बार जैसे माँ बच्चे को माथे पे चुम्बन करती है, या आपके जीवन साथी को अगर आपके बालों से खेलने का शौक है, तो इस तरह का दैहिक एहसास का अनुभव होगा। या फिर बच्चों के द्वारा, क्योंकि बच्चे जो ज़्यादा ग्रहणशील अवस्था में होते हैं, जितना छोटा बच्चा है वो उतनी अधिक अम, ग्रहणशील अवस्था में होता है, तो उसके द्वारा मैसेज आते हैं। कई बार अजनबियों के द्वारा भी आते हैं। जैसे कोई अजनबी कोई आपके स्वर्गीय प्रियजन से रिलेटेड बात, कोई ऐसा मैसेज आप तक पहुँचा देता है, जिसे सुन के आप कहते हैं कि नहीं, आपको याद आ जाती है अपने प्रियजन की, और एक जैसे उलझन का सुलझन मिल गई हो, कोई सुलझ कुछ बात सुलझ गई हो, कोई मैसेज कन्वे हो गया हो। और भी बहुत सारी अलग-अलग विधियाँ हैं जिनके थ्रू हमारे स्वर्गीय प्रियजन हमसे संपर्क करते हैं। जैसे कई बार आप अपने आप को किसी जाने-पहचाने वातावरण में पाते हैं, जो आपको आपके स्वर्गीय प्रियजन की याद दिलाता है। आप अचानक से अपने आप को ऐसे किसी स्थान पर पाते हैं और आप अपने स्वर्गीय प्रियजन की याद में खो जाते हैं, और वो याद नहीं होती। मतलब आप हल्कापन महसूस करते हैं, आप अच्छा फ़ील करते हैं। या फिर चीज़ों के मानवीयकरण द्वारा, कुछ वस्तु जो आपके प्रियजन से रिलेटेड है, अचानक आपके हाथ में आती है, या आप उठ के जाते हैं उस चीज़ से, एक कनेक्शन फ़ील करते हैं और राहत भी मिलती है आपको। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है स्वप्न। ये कुछ अलग-अलग विधियाँ हैं जिनके द्वारा हमारे स्वर्गीय प्रियजन हमसे संपर्क करते हैं। लेकिन एक जो सबसे कॉमन विधि है जिसका हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, वो है स्वप्न। अब स्वप्न को अगर हम, जैसे सिगमंड फ्राइड की रिसर्च है, कार्ल जंग की रिसर्च है, डॉक्टर न्यूटन की अपनी रिसर्च है, विशेष तौर पर इसी सब्जेक्ट पर। क्योंकि डॉक्टर न्यूटन ने तो ख़ास तौर पे मृत्यु के बाद के जीवन और जो आत्मालोक है उस पर रिसर्च की है। लेकिन जो सिगमंड फ्राइड है और कार्ल जंग है, इनकी रिसर्च, कार्ल जंग की रिसर्च में फिर भी कुछ सपनों के लिए आध्यात्मिक नज़रिए से बातें सामने आती हैं, और वो किस तरीके से हम सबके अवचेतन मन एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस चीज़ को लेकर जानकारी देते हैं। उनकी अपनी रिसर्च है। लेकिन सिगमंड फ्राइड की जो रिसर्च है वो लगभग पूरी तरह से भौतिक है। वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि जो आप बहुत पावरफुल तरीके से, अगर पिछले 2 या 3 दिनों में आप बहुत पावरफुल तरीके से अगर कोई बात सोच रहे हैं, तो स्वप्न के माध्यम से आपको वो बातें अलग-अलग आकृतियों में, सिंबल्स में नज़र आती हैं। ये मन वो क्रिएट करता है, वो सिंबल्स, वो आकृतियाँ। लेकिन कुल मिला के जो सिगमंड फ्राइड की रिसर्च है, वो बिल्कुल भी जो स्वर्गीय प्रियजन है, वो किस तरीके से हम तक राहत पहुँचाते हैं, उस वो चैप्टर पूरी तरह से इसमें ख़ारिज कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर न्यूटन और कार्ल जंग की रिसर्च में ऐसा नहीं है। डॉक्टर न्यूटन बताते हैं कि ये जो सपने होते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे स्वर्गीय प्रियजन द्वारा हमें सपने मिलते हैं, उन्हें हम कई कैटेगरी में बाँट सकते हैं। एक आध्यात्मिक सपने होते हैं, ख़ास तौर पे जैसे कि जब हम इस धरती पर आते हैं, धरती पर आने से पहले जब हम एक जीवन लेते हैं, जीवन की एक रूपरेखा तैयार होती है। ये समझ लीजिए, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, उससे पहले एक प्री स्कूल होता है बच्चों का, जहाँ प्री नर्सरी क्लास होती है, जहाँ बच्चों को बस खेल-खिलौने खिलाए जाते हैं, थोड़ा-सा मतलब उनको सिर्फ़ आदत डेवलप की जाती है कि बच्चे किस तरीके से सुबह तैयार होते हैं, स्कूल पहुँचते हैं, दोपहर को छुट्टी होती है, तो वो एक बच्चों को आदत सी डाली जाती है। ये एक तरह से उनको आगे जो उन्होंने 10-12 साल पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, उसकी एक छोटी-सी रिहर्सल जैसा समझ लीजिए। इसी तरीके से जब हम धरती पर आने वाले होते हैं, हमारा जो जीवन होता है वो हम जीने वाले होते हैं, उसकी भी एक छोटी-सी रिहर्सल होती है। वो रिहर्सल ऐसी नहीं होती कि आपका जीवन सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके स्वतंत्र क्रम थोड़े ना आए वहाँ पर। सोल वर्ल्ड में आपके स्वतंत्र क्रम थोड़े ना मायने रखते हैं। स्वतंत्र क्रम तो यहाँ धरती पर मायने रखते हैं ना, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं। सोल वर्ल्ड में तो आप मुश्किलों से गुजर ही नहीं रहे। तो वहाँ पर आप एक जो क्लास लेते हैं, जो एक अपने जीवन की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे होते हैं, जीवन में कैसे घटनाएँ आएँगी। आपका कोई सोलमेट आपसे मिलेगा, कोई कोई आपका जो सोल फैमिली का क्लोज़ मेंबर मिलेगा, जिसका कोई कार्मिक अकाउंट जिनके साथ आपका डीप है, वो आपसे मिलेंगे। पॉज़िटिव या नेगेटिव जैसे भी तरीके से मिलेंगे, उसकी एक छोटी-सी रिहर्सल होती है। और उस रिहर्सल की यादें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। उन यादों को ट्रिगर करके भी हमारे स्वर्गीय प्रियजन कि वो मौजूद हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। आत्मा अजर है, अमर है, वो कहीं जा ही नहीं सकती, वो हमेशा कनेक्टेड है। फिज़िकली दूर हुई है बस, और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ़ आँखों से दिखना बंद हो गया है बस।
बस इतना ही हुआ है। तो इस चीज़ का एहसास हमारी स्वर्गीय आत्माएँ हमें स्वप्न के माध्यम से कराती हैं। वो जो क्लास होती है ना, जिससे धरती पे आने से पहले जो आपने एक रिहर्सल करी है अपने स्वर्गीय प्रियजन के साथ, कि मान लीजिए पति-पत्नी हैं, उनकी सोल वर्ल्ड में धरती पर जन्म लेने से पहले, जीवन में आने से पहले एक रिहर्सल है, जिसमें वो एक कल्पना मतलब एक स्थिति बनती है जिसमें कि वो मान लीजिए कॉलेज में एक-दूसरे से मिल रहे हैं, या मान लीजिए हॉस्पिटल में एक-दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे कि खुद डॉक्टर न्यूटन के मामले में उनको अपनी वाइफ़ की फ़ोटो एक उन्होंने मैगज़ीन में देखी थी, और बहुत डीप कनेक्शन फ़ील हुआ मैं उस मैगज़ीन में फ़ोटो देखने के बाद। उस मैगज़ीन में फ़ोटो जो थी उसमें उन्होंने, उनकी वाइफ़ ने एक घड़ी पहनी हुई थी, और फिर उनकी चाची जी आईं, उनकी चाची जी ने डॉक्टर न्यूटन को वही घड़ी गिफ्ट करी। तो जैसे कि पहले एक याद ट्रिगर हुई, वो मैगज़ीन वाली फ़ोटो, वो मॉडल, उसके बाद दूसरी याद ट्रिगर हुई, चाची जी ने वो उनको वही वही घड़ी गिफ्ट करी, उस घड़ी के साथ यादें जुड़ी हुई थी। और फिर अचानक ही बहुत हैरत-अंगेज़ तरीके से वो नर्स भी थीं। डॉक्टर न्यूटन की वाइफ़ मॉडल भी थीं, वो मैगज़ीन में उनकी फ़ोटो छपी थी, साथ ही साथ वो नर्स भी थीं। तो उनको उसी हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात अपनी होने वाली वाइफ़ से होती है। तो ये सारे जो हालात बने, इसकी प्रैक्टिस, ये किस तरीके से आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, डॉक्टर न्यूटन कैसे मिलेंगे, तो इस चीज़ की एक प्रैक्टिस हुई होगी ना जब वो धरती पे आए होंगे। तो ये प्रैक्टिस हम सबने करी है। हम सबके जीवन में जो हमारे सोलमेट मिलते हैं, या कुछ भी आपके सोल फैमिली के जो मुख्य रोल है जिन लोगों का, वो आपसे मिलते हैं तो होती है। तो वो वाली जो यादें हैं, वो वाली जो पहचान चिन्ह हैं, वो वाली जो आकृतियाँ हैं, वो सब एक बार फिर ट्रिगर होती हैं, और उसके थ्रू हमारे स्वर्गीय प्रियजन हमें ये मैसेज देते हैं कि वो कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं। और ये जो स्वप्न के माध्यम से जब ये यादें हमारी ट्रिगर होती है ना, तो ये बड़ी पॉज़िटिव और बड़ी प्यारी और बड़ा हल्का करने वाली फीलिंग होती है। ऐसे तो हम सब जानते ही हैं कि जो स्वप्न होते हैं, ये एक तरह से पूरे दिन की जो मन में बोझ आपने लिया हुआ है, उसको हल्का करते हैं। ये जैसे घर की सफाई होती है, वैसे मन की सफाई होती है, दिमाग की सफाई होती है। कुछ ऐसा प्रोसेस चलता है रात को नींद में। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपको ये समझनी चाहिए कि इस दुनिया में, इस धरती पर पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर है। हम अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, हम अपने फ्यूचर को जान नहीं सकते, वर्तमान हमारे हाथ में है। लेकिन सोल वर्ल्ड में सिर्फ़ वर्तमान है। वहाँ पास्ट भी आपके सामने है, फ्यूचर भी आपके सामने है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे सिर्फ़ वर्तमान है। मतलब अगर कोई आपका प्रियजन 50 साल पहले भी गुज़र गया है, और आप जब उससे मिलते हैं, तो आपके लिए और उसके लिए वो वर्तमान है। मतलब वो जो आपका स्वर्गीय प्रियजन है, चाहे उसे 50 साल गुज़रे हुए हो गए हों, लेकिन वो आपके साथ वैसे ही कनेक्टेड है। आप तो भूल जाते हैं ना, अब जैसे हम धरती पर होते हैं, हम अगर 6 महीने भी किसी से मुलाकात ना करें, 2-4 साल किसी से मुलाकात ना करें, तो हम भूल-सा जाते हैं उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति की यादें धूमिल-सी होने लगती हैं, दब जाती हैं, और दूसरे काम जो होते हैं, वो हावी हो जाते हैं। लेकिन सोल वर्ल्ड में हमेशा वर्तमान है। तो वहाँ ऐसा पास्ट और फ्यूचर कुछ है ही नहीं, तो वहाँ आप हमेशा, चाहे आपको लग रहा है आप दूर हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही कनेक्टेड हैं जैसे वर्तमान में थे। अब ये जो स्वर्गीय आत्माएँ होती हैं, इनके लिए भी सपनों की 2 स्थिति होती है। एक होती है जो थोड़ी विकसित स्तर की होती है, वो सपने को बुनती हैं, यानी कि खुद उन्हीं का निर्मित किया हुआ सपना है, जिसे आप देख रहे हैं, पूरी तरह से आपके स्वर्गीय प्रियजन के द्वारा ही निर्मित किया गया सपना है। लेकिन एक दूसरी स्थिति वो होती है जो एक ऑलरेडी आप सपना देख रहे हैं, क्यों आप पूरे दिन में जो भी उथल-पुथल सब कुछ रहे हैं, वो सब आप देख रहे हैं। ऑलरेडी आप एक सपना देख रहे हैं। उस सपने में आपका स्वर्गीय प्रियजन एंट्री करता है। इस बारे में सिल्विया नाम की एक लड़की पर डॉक्टर न्यूटन ने रिसर्च करी थी, और उसने बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरीके से जब उसकी मृत्यु निमोनिया से हुई थी 30 साल की उम्र में। तो वो अपने ससुराल में कहीं थीं, तो सबसे पहले वो अपने एक मित्र के सपने में आई, क्योंकि उसके सपने में जाना आसान था। उसके बाद वो अपनी माताजी के, जो ऑलरेडी उनका एक सपना चल रहा था, उनकी माताजी अपने आप को खेतों में देख रही थीं, तो सिल्विया ने अपनी माता से संपर्क करने के लिए वो जो खेतों में अपने आप को देख रही थी, उस सपने में, मतलब उनके चलते हुए सपने में अपनी एंट्री करी। इस तरीके से पूरी डिटेल से सिल्विया ने बताया था, और मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो भी बनाई थी।
मैं अक्सर सभी से यही कहती हूँ कि अपने स्वर्गीय प्रियजन से आप बात कर सकें, आप उसे महसूस कर सकें, इसके लिए किसी तंत्र, मंत्र, तांत्रिक इ इन सब चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम गलत रास्ते पे जाएँ ही क्यों? हम गलत ट्रैक पे चले ही क्यों? हम सही रास्ते पे क्यों ना चलें? जब प्रकृति ने हमें एक सीधा सरल रास्ता दिया है, हमारे स्वर्गीय प्रियजन खुद हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, हम उसी को क्यों ना समझें? और उसी के थ्रू क्यों ना उन्हें जानने की कोशिश करें, जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, सकारात्मक है, बिल्कुल आपको सुकून देने वाली, पॉज़िटिविटी से भरी हुई जो विधियाँ हैं, उनकी मदद क्यों ना लें? चाहे उसमें देर लगती हो, चाहे एक बहुत ज़्यादा स्पष्ट खुल के मैसेज नहीं भी मिल पाते हों, टुकड़ों में मिलते हों, तो क्या हुआ? लेकिन हम प्रकृति के साथ तो चल रहे हैं। हम किसी गलत राह पर चल के तो ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं ना अपने प्रियजन से संपर्क की। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा प्रकृति के हाथों में हाथ देकर, परमात्मा के हाथों में हाथ देकर हमें अपने स्वर्गीय प्रियजन से मुलाकात की कोशिश करनी है। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हमारे स्वर्गीय प्रियजन हमसे बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से संपर्क करते हैं, बहुत-बहुत सारे।